ओके। अब सेकंड में भी कोई चाइनीज लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। सेकंड में भी आपके पास वही है, पर आप जहन में रखिए, जब कोई बेस नहीं होती तो बेस 10 होती है, आपको ये जहन में रखना होगा। ठीक है। तो इन दोनों की बेस 10 है। तो जी शाह साहब बोलिए। सर मैंने आपको बोला टेस्ट के क्वेश्चन, सर थोड़े समझाइएगा। ठीक है शाह साहब, मैं ऐसे करता हूँ। आपके क्वेश्चन आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे ना शाह साहब? शाह साहब जल्दी बोलो। मोहसिन शाह बोलो, स्क्रीनशॉट भेजे थे? तो ये सर ग्रुप में भेज दिए। ग्रुप में भेज दें। ब्रिलियंट। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी बना लिया है तो मैंने क्या। चलो ठीक है। प्योरली एक्यूबी। सॉल्व फॉर एक्स। अब यहां दिया हुआ लॉग लॉग, इसका मतलब बेस 10 है। तो बेस को लिखूंगा 1 टाइम। और ये क्योंकि एडिशन है तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। और लॉग 14 को मैंने वैसे ही रखा। अच्छा, अगर दोनों साइड पर सेम लॉग हो, और ये भी एक लॉग की टर्म है, ये भी एक लॉग, तो लॉग को आप कैंसिल आउट तो नहीं कहूंगा। आप खाली इनकी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो कि ये लॉग लॉग है, तो ये वाली जो भी होगी वो 14 के बराबर होगी आपके पास। तो x+3। अच्छा अच्छा। किसने मुझसे कहा था कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है? शफक ने सिफत ने कहा था, या अंजला ने कहा था, या कुंजल ईमान ने कहा? कुंजल ईमान याद कर रहा है, जुनेरा ने कहा था। शहजाद तुमने सर बोला था? मैंने हाँ बोलो। कौन सर सर है? मैंने ये अच्छा, अंजला ने बोला था। सर, सर ये आपने ये तो पढ़ा या नहीं है कि लोग मतलब अगर इक्वल होता है तो फिर ये हो जाता है, तो इसीलिए सर ये मुझे ऐसे करना ही नहीं आ ऐसे रहा था। ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं एग्जाम्पल्स में। एक दो क्वेश्चंस किए हैं, बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक का गेम है यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक आपके पास है नहीं। तो मेरे शायद अंजला ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसमें कहा था कि अगर यहाँ तक करना आ रहा है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। वो भी तुम्हारा एस्लोज नहीं हो मैट्रिक में, तो फिर मैंने कहा था इसको इग्नोर कर दो। अलबत्ता ये किया जा सकता है, ये भी वैसे क्वाड्रेटिक में जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखूं, 2 पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस लॉग x+6। और ये 10 पावर 1, अगर कोई भी बेस और 1 हो तो वो 0 के बराबर होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस। पर ये भी फिलहाल ना लिखो, क्योंकि मुझे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अब ये माइनस है, तो ये ऐसे डिवाइड में चला जाएगा। और उसके बाद ये भी क्वाड्रेटिक में जाएगा। पर कम से कम यहाँ तक आइडिया आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगेन फिर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक से जाएगी, तो फिलहाल क्वाड्रेटिक से मैं सॉल्व आपको नहीं करा रहा। इवन आप 8 क्लास में क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आ भी चुके हो। पर मैं जरा हल्का रख रहा हूँ अभी, क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर मैट्रिक में दिया है, तो AQB नहीं असिस्ट करेगा 9th में। इसलिए मैं उस फॉर्मेशन में जा नहीं रहा हूँ। बहरहाल कम से कम यहाँ तक होना, और उसके बाद अगर लीनियर हो तो लीनियर सॉल्व करना डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है शाह साहब, जल्दी बोलो। हेलो शाह साहब। सर हमने भी आपको एक क्वेश्चन भेजा था। छोटी बच्ची, आपने मुझे पिक्चर के फॉर्म में भेजा है? जी सर। हाँ। तुमने मुझे कब भेजा था? अच्छा, ये वाला बोल रही हो? ये तो हमने डिस्कस कर लिया। सर इससे ऊपर वाला। हाँ। ऐसे क्वेश्चंस को तो लाजमी जहन में रखें। ये बाबा,
इस लेवल तक के क्वेश्चंस तो आपके पास बिल्कुल आने चाहिए, ये वाला लेवल। अब देखें छोटी बच्ची, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, जो बेसिकली क्या होता है 1/2 पावर। तो मुझे ये इसके प्रूफ करना है ना, तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, log a⁻3b 1/2, फिर 1/2 पावर पहले आएगा, log की प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे टेस्ट बना था, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया था। ये क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि आप AQB में अच्छा स्कोर करके आओगे। ये कोई आसान क्वेश्चंस नहीं है। 1/2, अब ये डिवाइड है तो माइनस वाला लॉ यूज होगा, और फिर 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ये 1/2 दोनों के पास है, तो इसको डिवाइड में लिख दो खाली नीचे। ठीक है, फिर 1/2 बाहर है, तो इसका मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों के पास लिख दो। और ये देखो, ये आपके पास प्रूव हो गया। ये तीन वापस ले आओ, लॉग की प्रॉपर्टी, ये तीन है ना, तीन वापस ले आओ, क्योंकि वो प्रूव करना है ना, प्रूव करने के लिए खाली लिख रहा हूँ। 3 log a - log b/2। अच्छा अच्छा, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। जी शाह साहब बोलिए। सर ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे सर से इक्वेशन के साथ, तो ये सर ये डिवाइड कैसे हो गया 2? बेटा एक ही बात है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो सेम 2 आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसलिए एक साथ 2 दे सकते हैं। शाह साहब ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई? जल्दी बोलो, आंखें ना। अब मुझे नहीं पता, अगर बच्चों ने ये लेवल, मोहसिन कह रहा है इतना स्कोर किया है। मोहसिन ये क्वेश्चन ठीक ठाक मुश्किल है, ये आपसे सॉल्व हो गए मोहसिन? सर डिफिकल्टी हुई थी, मैंने बहुत कैलकुलेटर यूज किया, एंड में आके मिला था। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर कहाँ हेल्प करेगा बेटा आपको, ऐसा ना करो मोहसिन। देखो, इन सबको भेजने का मकसद, आप सबको भेजने का मकसद ये कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सको, इसमें मिच्योर हो जाओ। अपनी गलतियां अगर शो करोगे तो मैं उस पर काम करूंगा ना, अगर आप अपनी गलतियां शो नहीं करोगे तो मैं काम कैसे करूंगा उस पर? फिर तो आप एक फर्जी दुनिया बना रहे हो, जिसमें आपके वो फर्जी मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना, बड़े हो जाओ, छोटे नहीं रहे हो। अच्छा भाई, जी शाह साहब बोलिए। वो जो वो सर जो क्वेश्चन थे ना कि log 2 = 0.3010, जिसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना था सर, वो भी थोड़े मुश्किल थे सर। बेटा ये नॉर्मल AQB प्रैक्टिस है, और मैं ऐसे प्रॉब्लम वर्क एग्जाम्पल्स में करवा चुका हूँ। शाह साहब ये ध्यान में रखें, ये वर्कशीट्स डिजाइन ही मैंने AQB पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न के रखे हैं, और अगर आप लोग खाली बुक करते हो तो बुक से काम नहीं चलेगा। अगर आप अभी, जब हम आगे जाके पास पेपर करेंगे, आप खुद नोटिस करना, देखो पैटर्न कैसे रिपीट होता है। ईयर वाइज करेंगे हम पास पेपर, तो आप उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस वर्कशीट की खासियत ये है कि ये अकॉर्डिंग टू, मैंने डिजाइन ही AQB पास पेपर के थ्रू किया कि आप लोग फाइनली पास पेपर के क्वेश्चंस कर पाओ। और मैंने अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस रखे तो वो भी शानदार रखे। बहरहाल, मैं इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। जिसने वर्कशीट्स कंप्लीट की, ये जो एक वर्कशीट है ना, ये पूरा पैकेज है, इसमें हर चीज मौजूद है। तो जिसने ये कंप्लीट किया वो श्योरिटी अपना स्कोर आप सिक्योर करेगा। चलें, मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इसमें मुश्किल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मुझे भेजो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मुझे भेजो। यार ये क्वेश्चन 1 और 2 मैंने सॉल्व किया है, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? क्या मैंने ये लेक्चर में सॉल्व किया है? पता नहीं। चलो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करके भेजो।
5 मिनट के बाद मैं करवा दूंगा। जी शाह साहब। जी साकिब बोलिए। और मैं ये थोड़ा इसमें लास्ट वाले में डिफिकल्टी हो रही है, टू लॉक में। 2 लोग में ये तो मैं 5 मिनट के बाद वापस करवाऊंगा शाह साहब, साकिब डोंट वरी। 5 मिनट ओके दिए हैं सर। सबको। 5 मिनट के बाद मैं सॉल्व करूंगा। जो नेरा ने भेजा है भाई सोल्यूशन। सर मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे थर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है। सिफत ने भेजा है भाई। अंजला बाजी ने भेजा है। शाह साहब ने भेजा है। उजेर ने भेजा है।
भुट्टो साहब ने भेजा है। चलें, अब मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं ताकि आप सबके सब वेरीफाई कर सकें। भाई देखें, ये नंबर पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये पावर बन सकता है लॉग इवन। इवन, चलो पावर ही बना लेते हैं। लॉग 25 को लिख सर सकता काम लिया, हूँ मेरा 5। बता दो सही है या नहीं। क्या कह रहे हो भाई? सर मैं कह रहा हूँ मेरा सही है या नहीं, सही गलत है। अभी देखो ना, वेरीफाई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ यही क्वेश्चन। 5 पावर 2 और ये 1/2 ओके सर। ऊपर दे दिया, प्लस ये 2 पावर मैंने ऊपर दे दिया, यानी रिवर्स लॉ कर रहा, यूज कर रहा। मैंने 25 को 5 पावर 2 लिखा और ये 1/2 ऊपर चला गया। अब पहले चैप्टर में हमने सीखा है अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, ये कैंसिल हो गया। और 3 पावर 2 की जगह लिख दूंगा मैं 9, क्योंकि 3 पावर 2 9 के बराबर होता है। तो रिमेनिंग बचा हमारे पास log 5 प्लस log 9। लॉग, अगर बीच में प्लस हो तो लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाता है। एक लॉ लिखते हैं, ये 45 है। जी उजैर बोलिए। सर क्वेश्चन में तो 3 के ऊपर पावर नहीं है। 3 के ऊपर पावर नहीं तो ये 2 पावर गया ना ऊपर बेटा उजैर, ओके सर। ये 2 पावर ऊपर गया। जी शाह साहब बोलिए। शाह साहब बोलिए। टू भी लिख सकते हैं और फिर आगे 2 पावर दें, फिर 5 × 3 लॉग। वापस पूछिएगा शाह साहब अपना क्वेश्चन। सर यहाँ log 5 × 9 है, तो इस 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 को आगे कर दें, फिर log 5 × 3 हो जाए। ये मैंने रिवर्स करके ऊपर लेके गया हूं। मैं ये इसको इसलिए लेके गया था शाह साहब कि ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने फायदा था नहीं कुछ भी करने का, तो ये इसको मैंने एक ही टर्म में लिख दिया है। क्योंकि इसके बाद ये एक लॉग हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, वरना मैं प्रॉपर्टी यूज कर नहीं पाता शाह साहब। इसी वजह से ये सारा नहीं प्रॉब्लम। सर, ये आपने एंड में लिखा है ना log 5 × 9, तो सर ये हम log 3 यहाँ पर 9 को 3 पावर 2 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं पर फायदा नहीं है ना शाह साहब, इतना सब कुछ करके आया हूँ, उसी को तो 3 को 9 बना के आया हूँ। ये एक नंबर में सिंप्लीफाई हो गया ना, ये एक सिंगल टर्म में सिंप्लीफाई हो गई। और क्वेश्चन की डिमांड भी है सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करें, हम उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। चलें जी नेक्स्ट, ये बीच में माइनस है log 9, और ये मैंने डिवाइड कर दिया। ये मेरा पहला स्टेप होगा, बीच में माइनस होता तो डिवाइड हो जाता है। फिर मेरा दूसरा स्टेप बच्चों, अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो ये 9 वैसे ही ये 1/3 रिवर्स होके ऊपर 3/1 बन जाएगा, जस्ट रिवर्स होके। यानी जो नीचे वाला होता है उल्टा मल्टीप्लाई कर जाता है, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अभी ये डिवाइड की फॉर्म में है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में करोगे तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फर्दर 9 3 27, और नीचे 1 है, आपकी मर्जी है 2 ना 2, ये भी आपका आंसर है। जिस जिसको मेरी ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए थम्स अप कर दें। स्टिल किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन कर सकता है। एंड आई होप दैट सबने अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर दिया होगा, रिकॉर्डिंग भी हुई है। और मैं सर आपकी जी, जी बाबा। सर हमने 3 को ऊपर क्यों लेके गए हम? बेटा 3 को ऊपर इसलिए लेके गया क्योंकि अपॉन की फॉर्म में ऐसे होता है ना, जब ऐसे अपॉन की फॉर्म में होता है फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है। यानी मेरी बच्ची A/B डिवाइडेड बाय अगर C/D हो तो ये A/B को हम ऐसे ही रखते हैं, ये नीचे वाला उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। ये प्रोसीजर है, ठीक है।
और इधर बी जो है ना, जी सर। बी की वैल्यू बेसिकली 1 है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैंने बस नीचे वाले को रिवर्स कर दिया। स्टेप्स हैं, दुनेरा स्टेप्स हैं, जो अगर आपके पास डेवलप हो जाएगी फाउंडेशन तो फिर हर जगह ऐसे ही होना है। देखो मैथ्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है आगे जाके भी ये स्टेप ऐसे ही होना है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्यों ना हो जाए, पर उसका शुरू का में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर एट द एंड सोल्यूशन ऐसे ही होंगे। इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगी, इसी तरीके से आपके पास वर्किंग होगी। तो मैथ का एडवांटेज ये होता है, और ये डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्यों है? अब जिसको ये स्टेप नहीं आएगा तो वो नहीं कर सकेगा ना, एक ही चीज बार बार वो फंसेगा। तो इसी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यार एक दफा एक चीज को अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये बार बार आने वाला है, बार बार आने वाला है। चलो बच्चों, अब तीसरा ट्राई करो और चौथा ट्राई करो, वापस ट्राई करो, 5 मिनट दे रहा हूँ फिर करवाऊंगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके जी, अब मैं कर लेता हूं। तो सॉरी, मैं थोड़ा डिले कर दिया। अब सब वेरीफाई कीजिए अपने, और साथ साथ मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। अब देखें, ये है बेस चेंजिंग लॉ का, जिसको मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं। और बेस चेंजिंग लॉ मुझे देख के कैसे आइडिया आ गया, ये भी आपसे शेयर करेंगे। पर ये बहुत सिंपल सा है। उम्मीद करता हूं इसमें किसी को भी कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। 2 पावर ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे ही, और बीच में प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। साथ साथ चलें, ये ln आया है बच्चों। ये ln का मतलब होता है log e। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोशिश जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन मैंने वापस लिख दिया। log e a प्लस 3 log b e b माइनस 4 log e c। तो चले, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वीडियो बंद होने से पहले पहले ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये 4 पावर है, 4 पावर ऊपर जाएगा। log 5 x पावर 4 माइनस
log 5y प्लस log 5z। अब ये माइनस है, बेस सेम है, तो ये डिवाइड में जाएगा। अब ये प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यही आपका आंसर होगा। पर अब अगर कोई स्टूडेंट इसको इतना डायरेक्ट कर सकता है, जो मैं आपको एक स्टेप में करके दिखाने वाला हूं, एक स्टेप में इसका आंसर, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी है। ये देखें, लॉग ln e है। अब मुझे पता है 2 पावर इस पे जाएगा, 3 पावर इस पे जाएगा और इस पे 4 जाएगा, फिर ये ऐड होगा और ये डिवाइड में। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, a पावर 3 b a पावर